हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथरबॉलिक। तो जैसे हमने डिसाइड किया था कि आप पहले एक्सरसाइज 13.1 खुद से ट्राई करेंगे एंड आई एक्सपेक्ट कि आपने किया भी होगा। सो हम आज यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे। जो सिमिलर है वो तो आपको खुद ही करने होंगे, पर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछें। एंड जो क्वेश्चंस ज्यादा बार रिपीट होंगे कमेंट सेक्शन में, वो उसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा ना। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर विजिबल होंगे। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इन द मैट्रिक्स A, the matrix A, and the given matrix is 2, 5, 19, minus 7, 35, minus 2, 5 by 2, 12, root 3, 1, minus 5, 17. So the first part is the order of the matrix. Now what is the order of matrix? We have seen earlier. So order of matrix होता है कि number of rows into number of columns. ये जो representation है वो order है. So the order will be total number of rows are 1, 2, 3 into number of columns 1, 2, 3, 4. So this is the order. Second question की बात करते हैं. The number of elements. The number of elements equals the product, means 3 into 4, 12. It is the actual product, है ना. ये रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डर और ये प्रोडक्ट है. नाउ थर्ड, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23. नाउ यहां पे एड्रेस दे रखे हैं हमें A13, 21, 33, 24 and 23. These are the address of the elements. Now 13 means first row and third column. First row, third column, 19. A21, second row, first column. Second row, first column, 35. A33, third row, third column, minus 5. A24 is second row, fourth column, 1, 2, 3, 4, 12. A23 means second row, third column, and 5, 2. ये हो गया. Now moving to second question. What is the second question? If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? Now second question. So solution second. तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 दे रखे हैं. सो लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 थे, तो यहां पे 24 है. अब हमें ऑर्डर यहां पे पता था कि 3x4 है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यहां पे एलिमेंट्स पता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, तो ऑर्डर कितने टाइप के ऑर्डर हो सकते हैं इस मैट्रिक्स से. सो देयर कैन बी मैनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स. तो सबसे पहले तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें, गिवन है, जो उसके फैक्टर्स कर लेते हैं हम. सबसे पहले तो एलसीएम यूज करते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. सो 24 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर जब चेक करता है तो वो रीजंस के साथ चेक करता है, स्टेप मार्किंग्स होती है यहाँ पे. पर जो जेई मेंस और जेई एडवांस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उन लोगों की एक हैबिट्स बन जाती है कि
वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है, सीधा आंसर, है ना। वैसा नहीं होना चाहिए। बोर्ड्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको, तो उसकी एक कुछ मंथ पहले से ही प्रैक्टिस स्टार्ट हो जानी चाहिए, जो जेई मेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो तो उनको प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, थरो प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज की। सो यहाँ पे जो लिखेंगे हम, जो आंसर देने का वे है वो होगा, इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स then the possible orders are, पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे क्रिएट करना है, हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस, जो फैक्टर है उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेने हैं। तो एक बार 2 ले लिया और इसको साइड कर दिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 12, है ना। अब ये एक ऑर्डर हो गया, इसका प्रोडक्ट तो 24 है और 12 इंटू 2 का भी प्रोडक्ट 24 होगा, 12 इंटू 2 का भी प्रोडक्ट 24 होगा। अब डिफरेंस ये है कि इनके ओरिएंटेशन में, जो जब ऑर्डर हम जब एलिमेंट्स अरेंज करेंगे 2 इंटू 12 में, तो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी 2 and 12 will be the total number of columns. But when we will arrange in the order 12 into 2 means there will be total 12 rows and 2 columns. So orientation change हो गया, तो ये एक अलग ही मैट्रिक्स है और ये एक डिफरेंट मैट्रिक्स है ना। ऑर्डर चेंज हो गया ये दोनों के। नाउ सेकेंड ऑर्डर विल बी 4 into 6, 2 to the 4, 2 to the 4 and 3 to the 6. Now 6 into 4. Now 2 to the 4 to the 8, 8 into 3 and 3 into 8. अब लास्ट जो है वो कोई भी नंबर, अगर चाहे वो प्राइम हो या फिर इवन ऑड, कोई भी टाइप का नंबर हो, पॉजिटिव नंबर, तो उसमें ये चीज होगी ही। क्या होगी वो? 24 इंटू 1 एंड 1 इंटू 24। तो ये सारे ऑर्डर्स हो गए इसके, पॉसिबल ऑर्डर्स। अब 13, इफ देयर आर 13 एलिमेंट्स, इसका बी पार्ट की, बी सेक्शन की बात करें हम, तो देयर आर 13 एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स 13 है। अब 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 13 इक्वल्स 1 इंटू 13, 13 इंटू 1। ये आपका पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। और वैसे ही लिखना है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स देन द पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 4। ओके, अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? अब ये सिमिलर क्वेश्चन है जो लास्ट हमने किया, सेकंड वाला, पर इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूं एक बार कि 18 एलिमेंट्स है तो फिर से हम एलसीएम लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 विल बी द फैक्टर्स, 2 3 3 विल बी द फैक्टर्स, एंड द ऑर्डर्स विल बी लाइक 2 इंटू 9, 6 इंटू 3, 18 इंटू 1, एंड द फ्लिप ऑर्डर्स, जब फ्लिप कर देते हैं मीन्स 2 इंटू 9 एंड द फ्लिप ऑर्डर इज 9 इंटू 2, ये फ्लिप ऑर्डर। सो ये सब भी कंसिडर किए जाएंगे ऑर्डर्स में। सो देयर विल बी टोटल 6 ऑर्डर्स। और हमें वैसे ही लिखना है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स देन द पॉसिबल ऑर्डर्स आर 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 18 इंटू 1 एंड 1 इंटू 18। सिमिलरली फॉर 5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 5 विल बी द पॉसिबल ऑर्डर्स। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यहाँ पे जो जनरल एलिमेंट है वो आई जे के फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर रखा है। सो ये तीनों के तीनों जो पार्ट हैं वो सिमिलर है, तो मैं कोई भी एक करता हूँ। लेट्स से फर्स्ट वाला मैं करता हूँ, है ना। फर्स्ट वाला ए आई जे इक्वल्स आई प्लस जे स्क्वायर बाय 2। अब क्योंकि ये 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का कि 2 बाय 2 मैट्रिक्स, तो ये इसका मतलब जनरल टर्म्स के वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? तो A11, A12, A21, A22, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। नाउ इन एग्जाम्स
we will write like this. For I equals 1, j equals 1, a11 will be 1 plus 1 square divided by 2, which is 2. Okay. Now for I equals 1, j equals 2, a12 will be 1 plus 2 square divided by 2, which is equals to 9 by 2. And for I equals 2, j equals 1, a21 will be 2 plus 1 square divided by 2, 9 by 2. And for I equals 2, j equals 2, a22 will be 2 plus 2 square divided by 2, which is 8. Okay, so the required matrix is 2, 9 by 2, 9 by 2 and 8. आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा कि जब एड्रेस पता है तो हम i और j को सब्स्टिट्यूट करके, जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इन एलिमेंट्स की वैल्यू ये मैट्रिक्स में पुट करेंगे और जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो हमें लिखनी है यहाँ पे। ना जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो सिमिलर है, तो ये आपके लिए है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट a 3x4 matrix whose elements are given by। अब यहां पे भी दो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, सो मैं फर्स्ट वाला करूंगा। -3i + j। ये जो भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं और जो मैं आपके लिए रख रहा हूं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है उससे रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, है ना। और मैं उसके आंसर्स भी दूंगा, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है उसके, है ना। सो ये क्या है? मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब आपका जो इनपुट कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मीन्स अगर मॉड्यूलस ऑफ -2 है, मॉड्यूलस ऑफ -3 है, मॉड्यूलस ऑफ -4 है, तो 2, 3, 4 विल बी द आंसर्स रिस्पेक्टिवली, है ना। सारे पॉजिटिव आउटपुट देगा। पर अगर जैसे मॉड ऑफ 2 है तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसका आंसर पॉजिटिव, आउटपुट पॉजिटिव आने वाला है, तो वापस 2, है ना। सो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यूज लेके देख लेते हैं। बाकी तो ये बहुत इजी है क्योंकि 3 × 4 की कंस्ट्रक्ट करनी है। सो एड्रेस आप सबसे पहले आपको देखना होगा 1 1 1 2 1 3 1 4, है ना। सिमिलरली 3 4 तक जाएगा ये जो एलिमेंट्स है वो। सो हमें एड्रेस पता है, आई जे की वैल्यू पता आ गई। अब जैसे आई जे की वैल्यू पता हो गई तो ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करके आई जे की वैल्यू, हम जो एलिमेंट्स है उसकी वैल्यूज फाइंड करके एक मैट्रिक्स 3/4 की कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ ये सिर्फ मॉड्यूलस समझाने के लिए मैं आपको ये कुछ वैल्यूज लेके देखता हूँ आई और जे की। सो फॉर I equals 1 and j equals 1, a11 will be half -3 plus 1. Okay, so this will be -2. So mod of -2 is 2. 2 into half 1. ये समझ में आ गया। अब moving on to I equals to let's say 1 and j equals 4. So a14 will be equal to half -3 1 plus 4 will be equal to half into 1 mod of 1. The mod of 1 will be 1, so answer is half. So आपको ऐसे करके सारी पूरी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। सेकेंड वाला पार्ट आपको करना है। Now moving on to sixth question. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें 3 पार्ट्स हैं। इसमें फर्स्ट वाला पार्ट बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड वाला और थर्ड वाला भी बहुत इजी है, बट उसमें फिर वही इक्वेशन सॉल्व कैसे करना और वो सब आ जाता है। तो मैं आपको एक करके बताता हूँ सेकंड वाला। नाउ सेकंड वन, सो x plus y
to 5 plus z xy equals 6, 5 to 8. सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करते हैं. ये जब ये जितना भी कंसेप्ट है, ये जो एक्सरसाइज हो रही है 3.1, वो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, एप्लीकेशन था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस था, ये पूरा उस पर ही बेस्ड है ना. ये सब पूरी एप्लीकेशंस हैं इसमें एक्सरसाइज 3.1 में. सो आपको सबसे पहले तो वो वीडियो देखना होगा, और वो वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ना. सबसे पहले वो जाके वीडियो देखिए, देन ये एक्सरसाइज 3.1 पे आइए. सो लेट्स equate the corresponding elements. So x plus y will be 6. Let's say this is equation 1, and xy equal 8. Let's simplify. So y equals 8 by x. Let's say this is equation 2. So substituting y in equation 1. So x plus 8 by x equals 6. Now x square minus 6x plus 8 equals 0. Now by quadratic rule or Sridharacharya rule, we can find the values of x. There will be two values because it's a quadratic equation, because the power of x is, highest power of x is 2. The degree is 2. Now minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2. So the values will be 4 and 2. That's substituting value of x in equation 1. So y will be 2 and 4. For x equals 4, y equals 2, and for x equals 2, y equals 4. Now there will be another equation, last equation, that 5 plus z equals 5. 5 plus z equals 5. 5 plus z equals 5. So z will be 0. Now there will be two answers. We call that ordered pair. Means there are two pairs. Means okay, x will be 4, y will be 2, and z will be 0. And the other is x equals 2, y equals 4, and z equals 0. So this is the answer. These are the values of the variables. आपको फर्स्ट और थर्ड खुद से करना है. Moving on to question number 7. Find the value of a, b, c and d from the equation. So first we will write the two matrices. Now if they are equal, then we will have to equate the corresponding elements. So we will form equations. So the first equation is a minus b equals minus 1, and the second equation is b equals 2a. Now substituting b in equation 1, so we'll get a minus 2a equals minus 1, a equals 1. Putting value of a in equation 2, we get b equals 2. Now forming the third equation from here, 2a plus c equals 5. Okay, यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे ये दोनों एलिमेंट्स को. Now this is third equation. Putting value of a in equation 3, we get c equals 5 minus 2, which is 3. Okay. Now the fourth equation, 3c plus d equals 13.
3c प्लस डी इक्वल्स 13, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई. पुटिंग वैल्यू ऑफ c in equation 4, we get d equals 4. So these are the required values: a equals 1, b equals 2, c equals 3, d equals 4. So at last we will have to write that the required values of a, b, c, d are 1, 2, 3, 4 respectively. Okay, that is 1, 2, 3 and 4. Now moving on to 8th question. So what is the question? A is a square matrix if there are four options. Now it's given that it's a square matrix. So in square matrix we have read that number of rows equals number of columns, which means m equals n. Okay, so C will be the correct option. It was very damn simple. Now 9th क्वेश्चन. हाँ, इसमें 9th में थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हैं कि ठीक है. Which of the given values of x and y make the following pairs of matrices equal? दो मैट्रिसेस दे रखी है और बोला है कि क्या कौन सी x और y की वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होगी. सो फर्स्ट इक्वेट इट. 3x plus 7, 5, y plus 1, 2 minus 3x equals 0, 8, y minus 2, 4. Since they are equal, so equating the corresponding elements, we get 3x plus 7 equals 0. So x equals minus 7 by 3. And the second equation is 2 minus 3x equals 4. So x equals minus 2 by 3. अब यहीं पे ही रुक जाना है. क्यों? क्योंकि अगर x की माइनस 7 बाई 3 वैल्यू पुट की तो 3x plus 7 equals to 0 तो हो जाएगा, पर 2 minus 3x will not be equal to 4. And if we put x equals minus 2 by 3, then this equation 2 minus 3x equals to 4 will be satisfied, but the equation 3x plus 7 equals 0 will not be satisfied. So there is no single value of x which satisfy both the equations simultaneously. Okay, एक साथ satisfy नहीं कर रही कोई भी x की वैल्यू. y की वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू होगी y की which is 7, y equals 7, जो कि हम y plus 1 equals to 8 से निकाल सकते हैं. बट x की वैल्यू कोई सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर रही है. सो b विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विच इज दिस नॉट पॉसिबल टू फाइंड ना. एक और अच्छा क्वेश्चन है 10th वाला. ये हो सकता है कुछ किसी से नहीं हुआ हो, बट अब ये क्वेश्चन के लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आना बहुत ज़रूरी है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आगे भी बहुत काम आने वाला है. सो आप इसे पहले कर लीजिए. जिसने कर रखा है वो समझ पाएगा. मैं फिर भी एक बार ट्राई कर सकता हूँ समझाने की. सो लेट्स से देयर आर दिस 4 places. Now there is an object and there are m ways to satisfy this place. There are m combinations and n combination for this, r combination for this, and let's say a combination. So the total combinations will be m into n into r into a. Okay, the possible combinations will be m into n into r into a. Similarly, in the given question, in the 10th question,
there is a matrix of 3 into 3 order. These are the entries. So यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. Similarly इन 9 एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होता है कि यहाँ ये कोई भी एंट्री पे 0 और 1 कोई भी हो सकता है दोनों में से. नाउ इसको हम कुछ इस तरह, है ना, यहाँ पे ऐसी 9 प्लेसेस हैं. अगर 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो इस प्लेस पे उसे अरेंज करने के 2 वे होंगे, 2 ways. There are 2 ways to arrange 0 और 1. Similarly हमें 0 और 1 रिपीट हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी 2 ways होंगे, यहाँ पे भी 2 ways होंगे, यहाँ पे भी 2 ways होंगे. सो 9 टाइम्स total combinations will be 2 into 2 into 2 into 2 9 times, which is 512. So D is the correct option. मैंने ट्राई की आपको समझाने की, और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा. ओके, सो हियर वी आर एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.1. हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं मैट्रिसेस के कंसेप्ट्स में, वैसे वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है सामने. नेक्स्ट सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज और ऑपरेशंस देखेंगे मैट्रिसेस पे. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे पूछ लें, है ना. एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो, then don't forget to like, share, comment and subscribe, and for such amazing concepts hit the bell icon there.